हाय एवरीवन। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमें रक को दिखाया जाता है जो किसी काम से बाहर जा रहा होता है, तभी दियाओ जो है उसका पीछा करने शुरू कर देता है। तो रक वहाँ से निकल जाता है, तो दियाओ जो है अपना कैमरा ऑन करके उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। रास्ते का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दियाओ जो है वो चलते चलते एक आदमी के पीछे छुप जाता है और उसे कहता है तुम अपना काम करते रहो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। तो रक जो है पीछे मुड़ता है और कुछ चाबी उठाता है अपनी, तो दियाओ जो है वहाँ उन्हें छुप के उसे देख रहा होता है। तभी रक जो है आगे निकल जाता है और दियाओ उसका पीछा कर रहा होता है। तभी वो एक मोटे आदमी से जो है टकरा जाता है, जिसकी वज़ह से उसके ऊपर जो है कॉफ़ी गिर जाती है। तो वो मोटा आदमी होता है, वो दियाओ की कॉलर पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि ये तुमने क्या किया? तो दियाओ उससे माफ़ी माँगता है, तो वो बोलता है तुम्हारी माफ़ी से मेरी शर्ट तो ठीक नहीं हो जाएगी ना, और वो जो है उसका कॉलर पकड़ के उसे पंच मारने की कोशिश करता है। तभी जो है उसका हाथ रक पीछे से पकड़ लेता है और रक जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखता है तब, और रक उससे कहता है कि मेरी दोस्त ने जो है तुमसे माफ़ी माँगी, तो तुम उसे माफ़ कर दो। पर वो जो मोटा आदमी होता है वो इस बात के लिए तैयार नहीं होता। तो रक जो है सामने आता है और डियाओ के कॉलर से उसका हाथ हटाता है और डियाओ के सामने आके खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि मैंने देखा मेरे दोस्त ने तुमसे माफ़ी माँगी है, तो तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए, और अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो उसकी तरफ से मैं भी तुमसे माफ़ी माँगता हूँ। लेकिन वो जो मोटा आदमी है वो बात सुनता नहीं है, तो डियाओ बोलता है कि देखो मैंने तुमसे माफ़ी माँगी है और यहाँ पे बहुत लोग खड़े हैं। तो रक जो है उससे कहता है कि तुम अपना मुँह बंद रखो, मैं बात कर रहा हूँ ना। तो फिर रक जो है उससे कहता है देखो उसने तुमसे माफ़ी माँगी है और यहाँ पे बहुत लोग खड़े हैं। तो डिया उसे कहता है तुम्हें सोशल मीडिया की पावर पता नहीं है, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं वो वीडियो बना रहे हैं और उन्हें पता है कि मैंने तुमसे माफ़ी माँगी है, तो तुम क्या चाहते हो? तुम फ़ेमस हो जाओ। ऐसी-वैसी बातें वो करता रहता है, तो वो आदमी जो है घबरा जाता है और उनसे माफ़ी माँग के वहाँ से चला जाता है। तो रक उससे कहता है कि तुम क्या कुत्ते हो? मेरे पीछे-पीछे क्यों आ रहे हो? तो तो डिया उससे कहता है मैं तुम्हारा पीछा कहाँ कर रहा हूँ? तो रक जो है उसे एक्शन करके दिखाता है कि वो आते वक़्त कैसे उस आदमी से टकराया, उसका हाथ पकड़ के उसे बता रहा था। तो डियाओ जो है वो थोड़ा-सा एम्बैरेस होता है और फिर उसे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम पे थोड़ा-सा डाउट है, तुम गैंगस्टर हो ऐसा-वैसा। तो वो बोलता है कि ठीक है अगर तुम्हें डाउट है तो बोलता है कि तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूँगा। तो वो बोलता है कि ठीक है, तो अभी मेरा जो मीटिंग है उसे कंप्लीट होने दो, उसके बाद तुम्हें एविडेंस मिल जाए तो तुम मुझे लात मार के घर से निकाल देना। ऐसा वो बोल के वो आगे जाता है और फिर पीछे आके उसे बोलता है कि क्या तुम अब मेरा पीछा करोगे या मेरे साथ चलोगे? तो वो बोलता है कि बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, और ऐसा बोल के जो है वो डियाओ जो है वो रख के पीछे-पीछे चला जाता है। हमें कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्लेंग जो है वो अपने पीसी पे बैठी होती है और नो नॉवल लिख रही होती है, तब लिसा वो आके उसे बताती है कि जो तुमने पिछला पार्ट लिखा था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था और मुझे उसका डायलॉग बहुत पसंद आया कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इस नाते से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मेरे साथ चलो। तो ये बातें वो लोग कर रहे होते हैं, तो अंकल जाड़ वहाँ पे आते हैं, बोलते हैं कि क्या ये डायलॉग मैं तुम्हें बोल के बताऊँ कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और अब जाओ अभी अपना जाके काम करो। तो वो दोनों जो है वहाँ से भाग जाते हैं काम करने के लिए। तभी वहाँ पे जो रक और डियाओ आ जाते हैं, तो अंकल जाट जो है उन्हें ग्रीट करते हैं और रक के पास जो है वो पार्सल के पैकेट्स देते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हें ये कहाँ पे डिलीवर करना है। तो ये सब देख के जो डियाओ है वो शॉक हो जाता है और क्या बोलता है डिलीवरी मैन, तुम अपना जो पहला वाला जॉब है वो छुपाने के लिए ये सब नाटक कर रहे हो। तो अंकल जाट बोलता है कि कौन सा पहला वाला जॉब, तुम्हें ये कौन से माफिया गैंग से दिखता है, मतलब वसूली करने वाला दिखता है क्या? ये मेरे यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से। तो डियाओ जो है इस बारे में सोचते रहते हैं, बोलते हैं पिछले 1 हफ्ते से ये यहाँ पे जॉब कर रहा है, लेकिन क्यों? तो वो बोलता है कि उसे करना है कुछ काम की वजह से। तो डियाओ जो बोलता है तो फिर उसके हाथ पे जो चोट लगी थी वो किस बात की थी? तो रक जो है उसे बोलता है कि तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? तो वो बोलता है कि देखो बात घुमाओ मत, सही-सही बताओ तुम्हें चोट कैसे लगी? तो वो बोलता है कि मैं डिलीवरी करने जा रहा था तो कुछ कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए थे जिस वजह से मुझे चोट लग गई। तो वो बोलता है कि तुम कुत्ते से डर क्यों रहे थे? वैसे भी वो तुम्हारे रिश्तेदार होंगे। तो डियाओ जो है उसे ऐसे छेड़ता रहता है, तो रक उसका कोई जवाब नहीं देता और उसे बोलता है कि तुम्हें आजकल मेरी बहुत चिंता हो रही है और शायद अब तुम्हारा शक जो है वो दूर हो गया होगा कि मैं कोई वसूली का काम नहीं करता। तो डियाओ जो है वो इस बात पे कुछ बोलता नहीं है, तो रक जो है वहाँ से अपना सामान, मतलब डिलीवरी का सामान लेता है और वहाँ से चला जाता है। और उसे जो है वैसे
ब्लिंक करके दिखाता है। तो फिर अंकल जाट जो है वो डियाव से बात करना स्टार्ट करते हैं और उससे कहते हैं कि पिछले 1 वीक से जो है रक यहाँ पे काम कर रहा है, सुबह ऑफ़िस करता है, फिर यहाँ पे जॉब करता है क्योंकि उसे जो है रीत के लिए पैसे जमा करने हैं और उसका जो खर्चा है वो चल नहीं रहा है ठीक से घर का और एक्स्ट्रा जो उसे लगता है तो डियाव सोचता है कि मैं उसके बारे में कितना बुरा सोच रहा था। तो अंकल जाट उसे बताते हैं उसका सुबह जो है रिच के साथ झगड़ा भी हुआ था क्योंकि वो दाऊ के साथ ट्यूशन सीखना चाहता है और उसके पास उसके लिए पैसे नहीं है। तो वो बोलता है कि तो रित ने इससे झगड़ा क्यों किया? क्या उसे पता नहीं है कि उसका भाई कितना ज़्यादा परेशान है? तो वो बोलता है कि नहीं रित को नहीं पता। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दियाव जो है वो रित से मिलने के लिए चला जाता है। तो रित उससे कहता है कि भाई घर पे नहीं है, अगर आपको कोई रूल बताना है तो उनके आने के बाद बताओ। तो वो बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो रित जो है वो डर जाता है, बोलता है मैंने कोई रूल ब्रेक किया है क्या? अगर ऐसा किया है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे तुमसे कोई और बात करनी है। मैंने सुना कि तुम जो है वो रक़ पे गुस्सा हो। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं उन पे गुस्सा हूँ क्योंकि वो जो है मुझे दाऊ के साथ इंग्लिश पढ़ने नहीं दे रहे और वो जो है खुद पे ज़्यादा पैसा खर्च करते रहते हैं। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सब नाटक है। तो डियाव जो है उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है, वो तुम्हारे लिए जो अंकल जाट के कैफ़े में जो है एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है ताकि वो तुम्हारी फ़ीस जमा कर सके और हर सिबलिंग्स जो बड़ा भाई, बड़ी बहन होती है, वो अपने सिबलिंग्स के लिए ऐसा ही करती है। वो अपने जो है सब सैक्रिफ़ाइस करते हैं और अपने भाई-बहन को खुश रखने की कोशिश करते हैं। दाऊ भी मेरे लिए ऐसा ही करती थी, मैं भी बचपन में तुम्हारी तरह ज़िद्दी था। ऐसी सारी बातें वो जो है उसे समझाता है तो रित को जो अपनी गलती रियलाइज़ होती है और वो बोलता है कि मैंने सुबह उससे बहुत बदतमीज़ी से बात की। तो देव जो है उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, अब जब वो शाम को आ जाएगा तो तुम उससे माफ़ी माँग लेना। और वो सब उसको समझा के देव जो है बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। फिर उसे याद आता है कि उसने भी जो है दाऊ से बदतमीज़ी से बात की थी, तो उसे भी दाऊ से माफ़ी माँगनी चाहिए। तो घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डियाव जो है वो दाऊ को जो है मस्का लगा रहा होता है और उसे बोलता है तुम कितनी प्रीटी हो, वाओ! इतनी प्रीटी वुमन के हाथ से इतना प्रीटी खाना, ये सारी बातें वो करते रहता है। लेकिन दाऊ जो है वो गुस्से में होती है तो उसकी कोई बात नहीं सुनती। तो दिया उसे मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, फिर वो इसके सामने जाके उसे बोलता है कि ठीक है, मैं ना तुमने वो लाई हुई लड़की से मिलने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे उसकी फ़ोटो दिखा दो। तो दयाव बोलती है कि मुझे मस्का मारने के लिए झूठ-मूठ का नाटक मत करो। तो वो बोलता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं दिखाना चाहती तो मैं चला जाता हूँ। ऐसा करके वो जाने लगता है तो दाऊ उसे रोक लेती है और बोलती है कि नहीं, नहीं, रुको, रुको मैं दिखाती हूँ, तुम सच्चे में देखोगे ना? तो ऐसा करके वो जो है उसे फ़ोटो दिखाना स्टार्ट कर देती है। और फिर उससे बताती है कि ये लड़की इतनी अच्छी है, वो तुम्हारे लिए बेस्ट है, उसकी स्माइल देखो कितनी मस्त है। तो दिया जो है वो फ़ोटो उसकी देखता है और बोलता है कि ठीक है, तुम जो है इसके साथ मेरी मीटिंग फ़िक्स कर दो। तो दाऊ से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है तुम अपना माइंड चेंज कर लो, इसके पहले जो मैं तुम्हारी डेट फ़िक्स कर देती हूँ। तो दियाऊ जो है उसे थैंक यू बोलता है कि आज तक तुमने मेरा इतना ध्यान रखा। तो दाऊ भी बहुत इमोशनल हो जाती है और बोलती है ठीक है बाबा बस है। तो और वो जेम को फ़ोन लगा के बोलती है कि मेरा भाई तो तुम्हारे फ़ोटो देख के पूरी तरह पागल हो गया। और दियाऊ जो है वो उसे एकदम प्यार से देख रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी मॉम से फ़ोन पे बात कर रहा होता है और मॉम को बताता है कि मैंने लड़की देखने हाँ बोल दिया है। तो दाऊ बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गई है और मैं आपको भी बहुत मिस कर रहा हूँ, ये बातें करता रहता है। तब वहाँ पे रक आ जाता है तो दियाऊ फ़ोन रख देता है। तो रक उसे बोलता है कि तुम मुझे ऐसे घूर के क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें अभी भी लग रहा है कि मैं कोई वसूली करके आया हूँ? तो वो बोलता है कि नहीं, मैं तो तुम्हें ऐसे ही देख रहा था और तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। तो रक बोलता है कि मुझे तुम्हें किस बात के लिए थैंक यू बोलना चाहिए? तो वो बोलता है कि तुम अंदर जाओ तो तुम्हें पता चलेगा। और वो जो है ऐसा सोच के फिर वहाँ सोफ़े पे बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तो रक जब रूम के अंदर जाता है तो रित जो है उसका वेलकम करता है और बोलता है, "भाई आप बहुत ज़्यादा थक गए होंगे। तो तो बॉय आपको इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है।" तो वो बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ? तो बोलता है कि मुझे पता है कि आप एक्स्ट्रा जॉब कर रहे हो तो आप उसे मत करो। तो वो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता? तो वो बोलता है कि मुझे दियाव ने बताया और अब से जो है काम मैं कर लूँगा, मुझे जो है दाऊ से नहीं सीखना है। तो बोलता है कि तुम क्यों नहीं सीखोगे? तुम अच्छे से पढ़ाई करो, मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम अच्छे से पढ़ो। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं अपने क्लासेस की फ़ीस जो है मैं खुद जॉब करके कमा लूँगा, तो आप मत मत कमाओ और आप अपना
ध्यान रखो। तो ये बात सुन के जो है रग को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो बोलता है कि तुम्हें पैसों की अहमियत समझ में आ रही है, मैं इसी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसके बाद जो है जो है उसको सुबह के बिहेवियर के लिए माफ़ी माँगता है और बोलता है कि सॉरी, मैंने सुबह ना बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से आपसे बात की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो बोलता है कि इट्स ओके, तुम्हें इतने समझ में आ रही है वही बात काफ़ी है। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है, मैंने खाना गरम कर दिया है तो हम दोनों बैठ के खाना खाते हैं। तो रग जो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके साथ खाने के लिए बैठता है। तो रितु उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहा होता है। उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर करता है, खाना सर्व करता है, "क्या मैं आपको खाना खिला दूँ?" एंड ऑल। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं अपने हाथ से खा लूँगा। तो उसके लिए वो जो ठंडा पानी लेने के लिए चला जाता है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रग जो है वो उसे दियाओ को थैंक यू बोलने के लिए बाहर आता है। तो वो देखता है कि दियाओ जो है वो सोया हुआ है, तो वो उसके क्लोज़ जाके उसे थैंक्स बोलता है, लेकिन दिया जो है वो कोई रिएक्ट नहीं करता। तो वो सोचता है कि ये अभी भी सोया हुआ है, तो उसे शरारत सूझती है कि मैं जो है इसे अभी थोड़ा-सा परेशान करूँगा। तो वो जो है उसके कान के पास जो है वैसे ज़ोर से ताली बजाता है और वहाँ से भाग जाता है, जिससे दियाऊ की नींद जो है वो टूट जाती है और दियाऊ उठ के बैठ जाता है और सोचता है ये अभी तक बाहर नहीं आया, इसने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला, कितना थैंकलेस पर्सन है ये। भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा, ऐसा सोचता है और वो जो है अंदर चला जाता है। तो दयाव जो है वो अब दरवाज़ा खोल के देखता है कि वो वहाँ से चला गया है। फिर हमें कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्लेइंग जो है वो नॉवल का सेकंड पार्ट लिख रही होती है और सेकंड पार्ट के स्टार्टिंग में वो लिखती है कि अब जो है वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और ड्यू जो है वो रियो को अपने घर पे लेकर आया है उसे रेंट पे रूम देने के लिए। तो रियो जो है उसे उस बात के लिए थैंक यू बोलता है और तो डियो इससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लगा? तो वो बोलता है कि मुझे बहुत पसंद आया। तो डियो बोलता है कि मैं रूम की बात कर रहा हूँ। तो वो बोलता है कि मुझे रूम बहुत पसंद आया, ऐसा उसके क्लोज़ आके बोलता है। फिर बोलता है कि अब से तुम्हें जो है वो टैक्सी लेने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, आज से मैं तुम्हें ऑफ़िस में छोड़ दूँगा। तो रियो जो है वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है। तो इसी के साथ जो है एपिसोड 5 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है इनके प्यारे से मोमेंट के साथ। तो नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी लाऊँगी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज़। आप देख रहे हैं कि मेरे वीडियोज़ और सब्सक्राइबर दोनों सेम हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।